एक ऐसा दिन जिसने इंसानियत को हिला दिया, एक ऐसा धमाका जिसने पल भर में एक शहर को राख बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिरोशिमा पर बम गिराने का असली सच क्या वो सिर्फ जापान को हारने के लिए था या उसके पीछे थी एक गहरी राजनीति। ये कहानी उस साजिश की है जो किताबों में नहीं मिलती। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 हो रहे थे। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। लेकिन क्या यह सिर्फ जापान को युद्ध में हराने के लिए किया गया था? सच ये है कि जापान पहले ही कमजोर पड़ चुका था। उसकी नौसेना तबाह थी, शहरों पर लगातार बमबारी हो रही थी और वह आत्मसमर्पण के करीब था। तो फिर क्यों गिराया गया ये बम? कई इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका रूस को दिखाना चाहता था कि उसके पास कैसी विनाशक शक्ति है। यानी ये बम जापान पर नहीं, दुनिया पर अमेरिका की ताकत दिखाने के लिए था। हिरोशिमा उस वक्त एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि आम लोगों का शहर था। जब बम गिरा तो सेकंडों में 70,000 लोग मर गए और आने वाले महीने में ये संख्या 1,40,000 पार कर गई। बम का तापमान सूरज की सतह जितना था। इंसान चंद सेकंडों में परछाई बन गए। एक ऐसी पीड़ा जो सदियों तक खत्म नहीं हुई। बम गिराने के बाद अमेरिका ने इसे जरूरी कदम बताया। मीडिया में इसे वॉर इंडर कहा गया। लेकिन क्या ये सच था? कई डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ कि अमेरिका ने जापान को बिना बम गिराए भी आत्मसमर्पण का विकल्प दिया था, लेकिन फिर भी बम गिराया गया। अमेरिका ने हिरोशिमा के हालत को छुपाने की कोशिश की। रिपोर्टर्स को रोका गया, जापानी वैज्ञानिकों को गायब किया गया, रेडिएशन से मरते लोग अमेरिकी अखबारों में कभी नहीं दिखाए गए। आज हिरोशिमा एक शांति का प्रतीक है, लेकिन उसकी नींव में है लाखों बेगुनाहों की चीखें। हिबाकुशा, वो लोग जो बम के बाद भी जिंदा रहे, आज भी रेडिएशन की मार झेल रहे हैं। उनकी बात सुनकर रूह कांप जाती है। कहते हैं युद्ध में सब जायज होता है, लेकिन जब मासूमों की लाशों से शांति खरीदी जाए तो क्या वो भी जायज है? हिरोशिमा की राख में आज भी वो सच्चाई दबाई गई है, इसे दुनिया जानने से डरती है। एक ऐसा काला सच जो शायद कभी किताबों में नहीं मिलेगा। अब सवाल आपसे, क्या हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना युद्ध की जरूरत था या एक दिखावा? और क्या भविष्य में फिर ऐसा काला दिन लौट सकता है?